हमारा सॉन्ग है, उसमें एक लाइन है, जोई 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 जैसे और ना कोई। तो एक ऐसी कंपनी जो दूसरों से अलग है। अब वो अलग कैसे है कि एक आम आदमी, एक साधारण इंसान भी बिना पैसे खर्च किए, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए अपने सपने पूरे कर सके। डेफिनेटली उसे ये भरोसा हो कि वो भी करोड़पति बन सकता है। राइट सर। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक साधारण इंसान को करोड़पति बना दें, और ये राइट सर। हमेशा आ, ये मैसेज लोगों को मिले कि हाँ, वो जोई में कर सकता है, कर सकते हैं। कामयाब हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि एज ए फाउंडर, एक किसी भी कंपनी में कोई एमडी या कोई सीईओ या फाउंडर का काम अगर देखा जाए तो वो ये होता है कि वो कंपनी को लेवल अप करे। तो एक तो ये है कि मेरा जो विजन है कि मैं हमेशा लोगों को बेटर से बेटर सर्विसेज और क्वालिटी की प्रयास करता रहूं। देते जाओ। राइट। दूसरी और सबसे खास बात ये कि अभी हमने बहुत बड़े स्केल पे टारगेट लिया है, जैसे 1000 लोगों को सक्सेस करना, मतलब करोड़पति बनाना। और उसके बाद फिर हम 10,000 लोगों का टारगेट ले रहे हैं। तो 2030 तक 5 साल में हम लोग 10,000 लोगों को अपने यहाँ करोड़पति बनाने का टारगेट ले रहे हैं। और ये पहला है 2027 तक 1000 लोगों को। और मैं आपको बताऊं कि ये क्यों ले पा रहे हैं, इसके पीछे बड़ा सिंपल एक रीज़न है, जो मैंने अभी आपसे कहा। एक साधारण इंसान, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो बहुत नीचे से आते हैं, गरीब लेवल से आते हैं। राइट सर। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जैसे जो ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, मैं आपको बताऊं कि झारखंड से एक लेडी है, अंजला पूर्ति। ये जोई वेलनेस से पहले डेली बेसिस पे काम करने वाली मजदूर थी। मतलब जिसको आप समझ सकते हैं डेली कि वेज वर्कर्स। हाँ, हाँ जी। तो मजदूरी कर रही थी। फिर किसी ने इसको जोई वेलनेस बताया, और आज इसके पास अपनी कार है। इसकी इनकम मतलब लाख के आसपास है, 50-60 हजार से लेके लाख तक इसकी इनकम रहती इनकम है। है। तो एक लेडी जो डेली बेसिस पे काम कर रही थी, जो मजदूर लेवल पे जिंदगी जी रही थी, वो आज कार मेंटेन कर ले। तो मुझे लगता है कि जोई क्या कर रहा है, जोई 3 काम कर रहा है। एक, ऐसे लोग जिन्हें भरोसा भी नहीं है कि वो कभी अमीर बन सकते हैं, उनको ये उम्मीद दे रहा है। और उम्मीद ही नहीं दे रहा है, बेसिकली उनको कर रहा है। तो इन सबसे मेरे दिमाग में प्रश्न और आ रहा है कि जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि पॉवर्टी सॉल्व करना, एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना। तो वैसे ही एक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफ़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर आप ये पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट तो सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आप ये बैलेंस करते हुए सब कुछ कैसे चल रहे हो अभी इस टाइम? देखिए, ये तो इस इंडस्ट्री की अगर कहें तो इस इंडस्ट्री में ही ये ऑटो अपने आप ही इनबिल्ट है ये, कि जब भी कोई आएगा डेफिनेटली वो स्पेशली पैसे कमाने तो आएगा ही, मगर यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अलग होते हैं। किसी और इंडस्ट्री में ऐसे सपोर्ट सिस्टम बन ही नहीं पाते हैं। यहाँ आपके सीनियर लोग सारे के सारे आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, कंपनी आपकी सपोर्ट कर रही होती है, और आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हों, आपसे ज़्यादा पैसे वाले हों, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हों, और ऐसा किसी और जगह नहीं होता है। नहीं होता है। तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये इंडस्ट्री खुद एक वो काम कर रही है कि जिसको हम बोलेंगे कि बेरोज़गारी को दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम ये है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाँ जी। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे मिनिस्टर डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। रीज़न, गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकती। दे ही नहीं सकती। राइट। और डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि आप बिना पैसे के, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट आप के, इस बिज़नेस बिना कोई में डिग्री के, बिना कुछ ऐसा करे आप जुड़ एग्ज़ैक्टली, सकते हैं। मतलब कोई आपको नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए कि सपने बड़े हैं, मेहनत कर सकते हो, मेहनत कर आ सकते हो, जाओ, आ जाओ। काम करो। सही बात। सर आज आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देंगे फाइनेंशियली स्टेबल या कैपेबल होने के लिए? हाँ, इसमें मेरा जो मुझे जो लगता है, मैं एंटरप्रेन्योर की बात भी करूँगा और डायरेक्ट सेल में जो लीडर्स लोग हैं, उनकी भी बात करूँगा। एक चीज़ जो शायद मुझे लगता है वो है
आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है या जो सोशल मीडिया है, ये सारे हमें जितना फ़ायदा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान भी कर रहे हैं। हुँ। और शायद अभी मैं बात करूँ कि अब से 50 साल पहले या 30 साल पहले भी तब इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जैसे कि हमारे पास देखें तो एक टीवी हुआ करता था और उस टीवी में भी लिमिटेड ही प्रोग्राम्स होते थे। तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा। आज के वक़्त में तो हर वक़्त आपके पास एक मोबाइल है और दुनिया भर की उसमें एंटरटेनिंग चीज़ें हैं। हाँ जी, तो राइट। आपका जो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मतलब डिफ़ोकस जो हैं, वो अटेंशन स्पैन काफ़ी कम है। वो जो नुकसान हो रहा है आज की यूथ हाँ का, जी, वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत मुझे ज़्यादा है। लगता है कि यूथ को अ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, बार-बार नहीं। ये रिहर्सल नहीं है। तो अपने जो भी उनके सपने हैं, उसको फ़ोकस करें। हुँ। और फ़ोकस वो शक्ति है, जो आपको कहीं पे भी पहुँचा सकती है।